हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, सी ऑप्शन है राइनहार्ड बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनहार्ड बेंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा पीजीटी लेवल का, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एनटीए नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, और अगर हम चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो हम वो चीज़ भूलने लगते हैं। इसलिए हमें रिवीजन मस्ट है, हम टाइम निकाल के अपना रिवीजन करते ही रहें। तो क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और गाइज आप लोग जो है सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो ये जो मैक्स वेबर हैं, इनके ऊपर एक बुक लिखा गया है। ठीक है, बुक का क्या नाम है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है। सी ऑप्शन राइनहार्ड बेंडिंग्स महोदय ने यह बुक लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है, किसकी होती है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है पूंजी की, सी ऑप्शन है श्रम की, बी ऑप्शन है मशीन उपकरणों की, और डी ऑप्शन है सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने बताया है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया है, इसमें सबसे अधिक जो भूमिका होती है, उसका जो है किसकी भूमिका होती है, श्रम की। तो क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है भावनात्मक व्यवहार का, सी ऑप्शन है वीरतामूलक व्यवहार का, बी ऑप्शन है मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, डी ऑप्शन है विवेक सम्मत व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक व्यवहार का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 153 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हम अक्सर जो है जब शारीरिक प्रहार करते हैं तो आवेश में आकर, ठीक है, और भावनात्मक वह व्यवहार माना जाता है, क्योंकि हम हमेशा गुस्से में ही शारीरिक प्रहार करते हैं। तो यह जो है एक तरह से भावनात्मक इसे व्यवहार माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सॉरी गाइज, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा 154। दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। तो दुर्खीम ने कौन सा बुक लिखा है, दी सुसाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इस बुक में इन्होंने जो है 11 देशों का जो है अध्ययन किया, और वहाँ पे पता लगाया कि जो है आत्महत्या क्यों होती है। ठीक है, गर्मी में ज़्यादा होती है कि ठंडी में ज़्यादा होती है, ये सारे कारणों और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी सुसाइड बुक में उन्होंने जो है उल्लेख किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या, क्वेश्चन हमारा क्या है कि दुर्खीम के मतानुसार जो आत्महत्या होती है, इसकी व्याख्या की है, किसके कारणों द्वारा आत्महत्या होती है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी ऑप्शन है शारीरिक कारणों द्वारा, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, डी ऑप्शन है सामाजिक कारणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो दुर्खाइम महोदय हैं, इमाइल दुर्खाइम, इन्होंने जो है आत्महत्या को कारण बताया है सामाजिक कारण। ठीक है, उनका मानना है, उन्होंने अध्ययन के द्वारा पाया कि जो समाज में अध्ययन पर पता लगाया कि जो आत्महत्या है यह जो है सामाजिक कारणों द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर क्या है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, बी ऑप्शन है प्राकृतिक चयन,
सी ऑप्शन है सामाजिक चयन, डी ऑप्शन है सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने जो है सामाजिक क्रम विकास की क्या कुंजी बताया है? तो इनके अनुसार जो है सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या होती है? प्राकृतिक चयन। तो क्वेश्चन नंबर 155 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में चलता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है मॉर्गन, सी ऑप्शन है विकासवादी गण, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर महोदय। ठीक है, जो स्पेंसर महोदय हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, इनके अकॉर्डिंग जो समाज है इसका विकास जो है सरल से जटिलता की ओर होता है। जिस तरह से डार्विन महोदय ने जो है जीव विज्ञान में यह बताया है कि जो है जीवों का विकास किससे होता है? सरल से जटिलता की ओर। उसी तरह सेम इन्होंने जो है समाज का विकास सरल से जटिलता की ओर होता है, यह बताया है स्पेंसर महोदय। ठीक है, स्पेंसर महोदय जो है डार्विन महोदय से प्रभावित होकर ही इन्होंने जो है समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है यह बताया है। ठीक है, इनके अध्ययन पर ही इन्होंने यह समाज का अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। क्वेश्चन नंबर 157 हमारा क्या है? मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। क्या माध्यम था? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सकारात्मक दर्शन शास्त्र, सी ऑप्शन है मनुष्य बनाम राज्य, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र एवं समाज, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मैक्स वेबर है ये जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या माध्यम बनाया था? इन्होंने बनाया था अर्थशास्त्र बनाम एवं समाज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, जो मैक्स वेबर थे इन्होंने अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त करने के लिए क्या माध्यम बनाए थे? अर्थशास्त्र एवं समाज को लेकर इन्होंने अपना दृष्टांत या सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 157 का क्या राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म के बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 157 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको हम जब मैक्स वेबर को अच्छे से पढ़ाएंगे तब इनका अध्ययन आगे हम वर्णन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 158 का क्या क्वेश्चन है? कॉम्ट के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बनाया है? तो क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है समरेखीय, बी ऑप्शन है बहुरेखीय, सी ऑप्शन है चक्रवाल, डी ऑप्शन है आवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समरेखीय। ठीक है, जो कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है उसका प्रतिमान कैसा है परिवर्तन का? समरेखीय। ठीक है, कॉम्ट के अकॉर्डिंग जो है जो समाज में परिवर्तन होता है वह जो है समरेखीय होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा में। तो क्वेश्चन नंबर 158 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उन्होंने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी अवस्था बताया है समाज के विकास में। तो क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है उसी से रिलेटेड। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित हैं केवल एक को छोड़कर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है प्रकार सत्ता का नहीं है। ठीक है, वह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन तार्किक वैधानिक, बी ऑप्शन है करिश्माई, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धार्मिक। ठीक है, जबकि तार्किक
तार्किक, वैधानिक, करिश्माई और परंपरागत, ये तीनों ही सत्ता के प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन जो ये धार्मिक है ये सत्ता के प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का क्या राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 हमारा क्या है? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ए ऑप्शन है प्रगतिवादी, सी ऑप्शन है उद्विकासवादी, बी ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, डी ऑप्शन है प्रकारवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? बी ऑप्शन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में सामाजिक परिवर्तन का वर्ग संघर्ष पर्सपेक्टिव से, परिप्रेक्ष्य से इन्होंने समाज का अध्ययन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? समाजशास्त्र ने सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास कृतियों में किया था। आंसर हम देखते हैं। ए ऑप्शन है गुन्नार मिर्डाल, सी ऑप्शन है पिट्रिम सोरोकिन, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है रेमंड फर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अगस्ट कॉम्ट महोदय। अगस्ट कॉम्ट महोदय ने जो है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास जो है किया था। तो क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है? दुर्खीम की सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। हमारा क्वेश्चन है संघर्ष को मार्क्स इस प्रकार सोचता है। ए ऑप्शन है रोगात्मक और हानिकारक, बी ऑप्शन है प्रगति का इंजन, सी ऑप्शन है आरचनात्मक बल, डी ऑप्शन है जीने का तरीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, रोगात्मक और हानिकारक है क्या है? संघर्ष मार्क्स को सोचता है। जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो संघर्ष है यह क्या है? संघर्ष को कार्ल मार्क्स मानते हैं कि यह जो है रोगात्मक और हानिकारक होता है समाज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? निम्न में से किसने संघ को दो भागों में स्थायी और गतिशील संघ में बांटा है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कॉम्ट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है रुडोल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट ने जो है समाज को स्थायी, ठीक है, स्टैटिकी और गतिशील मतलब गतिकी में बांटा है। तो कहीं कहीं पे हमें स्टैटिकी देखने को मिल जाता है और गतिशील को क्या मिलेगा? गतिकी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है शब्दों का फेर करके ये क्वेश्चन बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। कॉम्ट की कृतियाँ इनके लिखने से उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है हीगल और सेंट साइमन, बी ऑप्शन है एंजल और दुर्खीम, सी ऑप्शन है हॉब्स और लॉक, डी ऑप्शन है ऊपरी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम्ट किससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी कृति रचना करना स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हीगल और सेंट साइमन के द्वारा से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखना शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर ए होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 166 क्या है? कृत्रिम या सामान्य संघ परिवार के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है डब्ल्यू परेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डब्ल्यू परेटो। ठीक है, जो डब्ल्यू परेटो महोदय हैं इन्होंने कृत्रिम या सामान्य संघ जो है परिवार के प्रवर्तक माने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी विकासवादी योजना इनकी कृतियों से ली है। किसकी कृति से ली है? ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है केपलर, सी ऑप्शन है मेंडेल, डी ऑप्शन है हार्वे। तो अभी जैसे कि हमने उपरोक्त
आपको एक्सप्लेन किया था कि हर्बर्ट स्पेंसर किनसे जो है प्रभावित होकर इन्होंने विकासवादी योजना दी थी, डार्विन महोदय से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 167 का ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है? दफ्तर शाही व्यक्तित्व की संकल्पना इसने प्रस्तुत की है। ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है एम वेबर, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर महोदय जो हैं दफ्तर शाही व्यक्तित्व की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर, इन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी की कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगी। नौकरशाही या दफ्तरशाही जो है बात एक ही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 168 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है हमारा? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? तो आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो समाजशास्त्र के पितामह किसे माना जाता है? अगस्ट कॉम्ट को। ठीक है, और अकादमिक जो है पिता किसे माना जाता है? इमाइल दुर्खाइम को। और दूसरे समाजशास्त्र के दूसरे पितामह किसे माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा या कहीं पे लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर हो जाएगा राइट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है? दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता बताया है जैसे पर आधारित है। किस पर आधारित है? हम राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है सजीवी, सी ऑप्शन है अन्वेषण, बी ऑप्शन है तर्कशील, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता बताए हैं जो आधारित है किस पर? सजीवी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेट भी इसे पूछता रहता है। दुर्खीम ने बताया है कि धर्म का आदि स्वरूप है। क्या स्वरूप है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है टोटम, सी ऑप्शन है प्रतीक, बी ऑप्शन है क्लान, डी ऑप्शन है मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटमवाद। ठीक है, जो दुर्खाइम महोदय हैं इन्होंने धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या बताया है? टोटमवाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 172 पर। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 हमारा क्या है? परेटो का अभिजन्य संचरण का सिद्धांत उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन का, बी ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण का, सी ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण का, डी ऑप्शन है समाजीकरण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का। ठीक है, जो परेटो का अभिजन्य संचरण सिद्धांत है यह कॉन्सेप्ट किस पर आधारित होता है? सामाजिक परिवर्तन पर। तो क्वेश्चन नंबर 173 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 174 नंबर। दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में
कितने देश सम्मिलित हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है 9 देश, बी ऑप्शन है 10 देश, सी ऑप्शन है 11 देश, डी ऑप्शन है 12 देश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? 11 देश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 174 का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पर। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है? दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है श्रम विभाजन एक समावलनात्मक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन एक समावलनात्मक प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है श्रम विभाजन एक उत्पादक प्रक्रिया है, डी ऑप्शन है श्रम विभाजन का बढ़ना समाज के लिए नुकसानदायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो बुक इमाइल दुर्खैम ने लिखी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह बुक जो है किसने लिखा है? इमाइल दुर्खैम महोदय ने। ठीक है, और उन्होंने किस कथन पर बल दिया है इस बुक में कि जो श्रम विभाजन है यह कैसी प्रक्रिया है? समावलनात्मक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176 पर। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है, किसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है? ए ऑप्शन है केवल सरल समाज में, बी ऑप्शन है केवल जटिल समाज में, सी ऑप्शन है सरल एवं जटिल दोनों ही समाजों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दुर्खीम है इन्होंने जो है बताया है कि जो यांत्रिक एकता है यह कहाँ पाई जाती है? केवल सरल समाजों में। ठीक है, सरल समाज में अकॉर्डिंग टू दुर्खैम कि जो सरल समाज होता है वहाँ पर हमें यांत्रिक एकता देखने को मिलती है, जबकि जो सावयवी एकता है यह कहाँ हमें देखने को मिलती है? केवल जटिल समाजों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? ए ऑप्शन है मूल्य का सिद्धांत, बी ऑप्शन है मजदूरी का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है इस सिद्धांत जो है मुनाफे की मार्क्सवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परेटो ने अवशेषों 178 नंबर क्वेश्चन है। परेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है? यह क्वेश्चन जो है MPPSC जो पिछले साल अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीधे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 6। परेटो ने अवशेषों के 6 वर्गों की पहचान की थी। तो क्वेश्चन नंबर 178 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है आयोग MPPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था और यह दोबारा पूछने की भी संभावना बनी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 179 क्या है? अगस्ट कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी है कितने खंडों में? यह खंड पूछ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 2 खंड में, सी ऑप्शन है 5 खंड में, बी ऑप्शन है 4 खंड में, डी ऑप्शन है 6 खंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पॉजिटिव पॉलिटी है यह अगस्ट कॉम्ट की बुक है और यह कितने खंडों में जो है बटी हुई है? 4 खंडों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 179 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खैम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, मैक्स वेबर। तो अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर हैं जो 9 प्रकारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, जेफरी अलेक्जेंडर। तो इनके अकॉर्डिंग जो है जो प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण किया था, किसने विकसित किया था? तो अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण विकसित किया था मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 180 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 181, निम्न में से राल्फ डरेनडार्फ की रचना कौन सी है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, बी ऑप्शन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सी ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास, डी ऑप्शन है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राल्फ डरेनडार्फ हैं ये संघर्षवादी विचारक हैं, ठीक है। तो इनकी जो है यह रचना पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से इनकी बुक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह जो है लिखी गई है राल्फ डरेनडार्फ द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 181 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। राल्फ डरेनडार्फ किस देश से हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है इटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जो राल्फ डरेनडार्फ हैं यह संघर्षवादी विचारक हैं और यह किस देश से संबंधित हैं? किस देश में इनका जन्म हुआ था? जर्मनी में। तो क्वेश्चन नंबर 182 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है आर्लिंगटन, बी ऑप्शन है एच मेन, सी ऑप्शन है एम वेबर, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर, ठीक है। जैसे कि हमने इसे हाईलाइट कर दिया था कि परिस्थिति स्टेटस तो और किसकी बात की है? सामाजिक प्रतिष्ठा की, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बात की है? मैक्स वेबर महोदय ने, ठीक है। तो ये कीवर्ड है एक तरह से और इस कीवर्ड से हम ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मैक्स वेबर महोदय ने जो है परिस्थिति का सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है, किसे? स्टेटस को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 183 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पर। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है? किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? हम ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है टी.बी. वोटोमोर, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है आर.एच. लोवी। तो जो शिक्षा है इसे जो है सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है। किसने देखा है शिक्षा को? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, इमाइल दुर्खाइम महोदय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 184 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ABCD जो है क्रम में नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम जो है इसे थोड़ा सा ये PDF तैयार करने में ये ABCD क्रम से ना होकर थोड़ा इधर उधर हो गया है। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर तो हमें जो है ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, आंसर पे, राइट आंसर पे, ठीक है। तो हम राइट आंसर पे इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर है इमाइल दुर्खाइम, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पर। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है? दुर्खाइम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई है। क्या इकाई माना है इमाइल दुर्खाइम ने? कि जब धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें महत्वपूर्ण इकाई क्या होता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है भूमिका, सी ऑप्शन है संवेदना फीलिंग, बी ऑप्शन है क्रिया एक्शन, डी ऑप्शन है प्रयोजन मोटिव। तो
अकॉर्डिंग टू इमानुएल दुर्कheim जो धार्मिक अनुष्ठान है इसमें जो है महत्वपूर्ण इकाई होती है क्रिया, एक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 185 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के सदैव संघर्ष करते हैं? मतलब कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कि ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा जो है वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हम देखते हैं 186 का। ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है दल पार्टियां, सी ऑप्शन है वर्ग परिस्थिति, डी ऑप्शन है परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दल पार्टियां। ठीक है, ये अपने वर्चस्व के लिए जो है हमेशा संघर्षरत रहती हैं। जैसे कि हम यहाँ भी देखते हैं अब कि पार्टियां जो हैं अपने वर्चस्व को बनाने के लिए अनाप शनाप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। तो उसी वही बात कहा है कि जो मैक्स वेबर महोदय हैं इन्होंने ये बताया है कि जो दल होता है, जो पार्टियां होती हैं, ये हमेशा जो है संघर्षशील रहती हैं। किस लिए? अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 187। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है? दुर्कheim, ये दुर्कheim है ठीक, के अनुसार समाज के निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है भाग्यवाद संबंधी, सी ऑप्शन है पराठी, डी ऑप्शन है नामन विकारी इनोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दुर्कheim जो समाज के निम्न विनियमन है यह जो है आत्महत्या के नामन विकारी इनोमी आत्महत्या को प्रशस्त करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 187 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है? भू संपत्ति प्रणाली स्टेट सिस्टम प्रायः किससे अधिक संबंधित है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्राचीन समाज, बी ऑप्शन है समाजवाद, सी ऑप्शन है सामंतवाद, डी ऑप्शन है पूंजीवाद समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भू संपत्ति प्रणाली है, स्टेट सिस्टम है, यह संबंधित होता है किससे? सामंतवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। दुर्कheim ने किस समुदाय में टोटेमवाद की जांच की थी? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है रेड इंडियन, बी ऑप्शन है ट्रोवियान द्वीपवासी, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा, डी ऑप्शन है अफ्रीकी जिप्सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दुर्कheim महोदय हैं इन्होंने जो है टोटमवाद की जांच की थी, मतलब अध्ययन किया था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में। ठीक है, और ट्रोवियांडा द्वीपवासी का अध्ययन किसने किया था? मेलानोव्स्की महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 क्या है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मक भक्ति फेटिसिज्म और कमोडिटी पद का प्रयोग किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है लुकास, सी ऑप्शन है अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं इन्होंने जो है सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मक भक्ति फेटिसिज्म और कमोडिटीज पद का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। क्वेश्चन नंबर 191 क्या है? दुर्कheim का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विश्लेषण, बी ऑप्शन है आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, सी ऑप्शन है संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, डी ऑप्शन है निराधार कल्पना और अनुमान कंजक्चर एंड गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, जो इमानुएल दुर्कheim है इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान क्या रहा था? प्रकार्यात्मक विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 191 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192 नंबर क्वेश्चन है। डरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हित समूह, बी ऑप्शन है संघर्ष समूह,
सी ऑप्शन है अर्ध समूह, डी ऑप्शन है प्राथमिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अर्ध समूह। 192 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या है? वैज्ञानिक ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किस संदर्भित करता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है मूल निर्णय, सी ऑप्शन है मानकीय मूल्य, बी ऑप्शन है मूल तटस्थता, डी ऑप्शन है मूल प्रासंगिकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा मूल प्रासंगिकता। ठीक है, जो वैज्ञानिक ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों द्वारा हुआ, उसे मैक्स वेबर किस शब्द से संदर्भित करते हैं? उसे जो है वह कौन सा टर्म है? मूल प्रासंगिकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 193 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पर। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है? दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद किया था, अंतर किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य और व्याधिकी, बी ऑप्शन है सामान्य और स्वस्थ, सी ऑप्शन है औसत और असामान्य, डी ऑप्शन है बलाट और अप्रतिमानित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम के जो प्रकारवाद का केंद्र है, इसमें जो है सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच में अंतर किया था? सामान्य और व्याधिकी। तो क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? इमाल दुर्खीम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा रही है? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है भूमिका निष्पादन, बी ऑप्शन है दूसरे को प्रतिबिंबित करना, सी ऑप्शन है सामूहिक चेतना, डी ऑप्शन है श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सामूहिक चेतना। ठीक है, इमाइल दुर्खीम द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है समाजीकरण में, तो वह सिद्धांत कौन सा कॉन्सेप्ट माना जाता है? सामूहिक चेतना को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 195 का सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। क्वेश्चन नंबर 196 क्या है? एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। ए ऑप्शन है परंपरागत, सी ऑप्शन है बुद्धि संगत, बी ऑप्शन है नौकरशाही, डी ऑप्शन है विधिक। तो जो धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार क्या माना जाता है? परंपरागत। तो क्वेश्चन नंबर 196 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पर। क्वेश्चन नंबर 197 क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। क्या आदर्श प्रारूप है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रदत्त समाज में सर्वाधिक समान परिस्थिति, बी ऑप्शन है एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन, डी ऑप्शन है सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा संग्रहित सांख्यिकी सर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या है? सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। तो क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पर। क्वेश्चन नंबर 198 क्या है? युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, डी ऑप्शन है आर डरेन डार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स है, इनके बीच जो है ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया था? एल अल्थ्यूजर महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 198 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 198 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। क्वेश्चन नंबर 199 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल निर्णय और मूल संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हार्वर्ड स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, मैक्स वेबर।
मैक्स वेबर महोदय जो है मूल निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच में अंतर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 199 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 क्या है? किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचालन के दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है एल ए कोजर, बी ऑप्शन है आर डरेनडार्फ, डी ऑप्शन है आर कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम इसी की टर्म से जान जाते हैं ये क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल मार्क्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 200 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या राइट आंसर है? ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और अपनी पढ़ाई जारी करते रहें, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। कि जितना भी हम रिवीजन करेंगे वो चीज़ें हमारे पास उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहेंगी। और इसके अलावा कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।